आज यकुम मार्च बरोज हफ्ता अब से 2 घंटा कबल मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब की जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोस्तों, गुज़िश्ता कल 28 फरवरी बरोज जुम्मे की नमाज के बाद जामिया हक्कानिया में एक बम ब्लास्ट हुआ, एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब समेत दर्जनों अफराद शहीद व जख्मी हुए। दोस्तों, इस धमाके के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 नवंबर 2018 को मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब के वालिद मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामाबाद में बेदर्दी के साथ खंजरों के वार से शहीद कर दिया गया। जब हम तक ये खबर पहुंची उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आसिया मलूना को बाइज्जत पाकिस्तान से रुखसत करने के खिलाफ एहतिजाज जारी थे। और जब वो तस्वीर हमारे सामने आई कि मौलाना समीउल हक साहब को 81 साल के बुढ़ापे में जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, आज से 7 साल कबल, इन 7 सालों के अंदर मौलाना समीउल हक साहब के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। ये नहीं पता चल सका कि मौलाना समीउल हक साहब के कातिल कौन थे। और आज उन्हीं के बेटे मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब, जो कि अपने वालिद के नजरिए, उनके मिशन, उनके कास पर कार फरमा थे, हर बात अपने वालिद मोहतरम की तरह बबांगे दोहल कहा करते थे। और मुल्क के अंदर बिलखुसूस मजहबी तबके के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब। और उन्हें यूं जुम्मे के इज्तिमा में, भरे मजमे में, उनके अपने इदारे में उन्हें बम धमाके से उड़ा दिया गया। मौलाना हामिदुल्लाह हक्कानी साहब की शहादत के बाद वही ट्वीट्स, वही बयानात हमें देखने में आ रहे हैं जो हर बार की तरह हर 2-3 माह के बाद हम इस किस्म के बयानात देखते हैं। वही मजम्मत के चूरन और कौमी सानिया है और बहुत अजीम शख्सियत है, हम उन्हें जो है वो उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। क्या हर मरतबा यही होगा कि उलमाए किराम को जो है वो टारगेट कर लेने के बाद मजम्मतों तक महदूद रहा जाएगा? क्या हुकूमतों का काम मजम्मत करना होता है? क्या अवाम के टैक्सों से जो है वो अर्निंग जनरेट करने के बाद सिक्योरिटी उलमाए किराम को फराम ना करना? इसके बरक्स अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज के बाद क्रिकेट का आगाज हुआ, बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसके साथ साथ कई अरसे से पूरी प्लानिंग कि किस तरीके से सिक्योरिटी को तरतीब देना है, वहां पर चेकिंग, सिक्योरिटी के अंदर जो है वो भारी दस्ते तैनात किए गए। क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट का फरोग हो और बाहर से आने वाली क्रिकेट टीम्स को जो है वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल देना और दुनिया को ये दिखाना कि देखो हम जो है वो इस अंदाज में सिक्योरिटी के इंतजाम करते हैं गैर मुल्की टीमों के लिए। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम, मसाजिद वाले, मदारिस वाले, मजहबी लोग कितने लावारिस ठहरे यार। आप सोचे, हैरत करें, मतलब कातिल जो है वो तलाश करने से भी नहीं मिलता। ये जिम्मेदारी है आपकी। अवाम ने वोट देकर इक्तिदार तक इसलिए आपको पहुंचाया था। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो है वो हद से ज्यादा पढ़े हुए, एक्स्ट्रा ओवर एजुकेशन हासिल किए हुए लोग, वो जो कहते थे कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मदारिस में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, उन्हें बताया जाए, उन्हें कोई ये मनाजिर दिखाए कि भाई देखो कहां जुल्म हो रहा है, ये धमाका कहां हुआ है, किस जगह हुआ है, मस्जिद में हुआ है, मदरसे में हुआ है, इसमें शहीद कौन लोग हुए हैं, दाढ़ी टोपी वाले हुए हैं, दीन के वारिस हुए हैं, अंबिया के वारिस शहीद हुए हैं। उन्हें कोई बताए कि ये दहशतगर्दी हो किन पर रही है, इसका सामना तवील अरसे से कौन लोग कर रहे हैं, कौन निशाने पर है, कौन किसे हिट किया जा रहा है, ये सब चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब वो बोले ना, उनके मुंह को क्या लकवा लग चुका है कि जब उलमाए किराम की शहादतें होती हैं तो चुप साध कर बैठ जाते हैं। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का कोई भी वाकया मुल्क में हो, काबिल अफसोस है। लेकिन क्या इस वाक्य पर खामोशी साध कर बैठ जाना, और जब दूसरा कोई वाक्य हो तो मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं? कुछ खुदा का खौफ करो। हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम, आज तुम बच जाओगे, आज तुम बच जाओगे, तुमसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हें झंझोड़ सकते हैं हम, लेकिन खुदा की कसम कयामत के दिन तुम नहीं बचोगे। जो जुल्म तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा है इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह खून में उलमा के, तुलबा के और मजहबी तबके के लाशें तड़प रहे हैं ना, खुदा की कसम जवाब देना पड़ेगा।